नमस्कार दोस्तों, आपने पति पत्नी की कहानी शक की पति पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखें। आगे की कहानी यहाँ से शुरू होती है। वरुण और अवनी के जीवन में अब अपार शांति और खुशियाँ थीं। वरुण ने पूरी तरह से शक छोड़ दिया था और अवनी को अपनी पत्नी, शिक्षक और सच्चा दोस्त मानता था। उनकी खुशी पूरी करने के लिए उन्हें एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने आरव रखा। वरुण अब अवनी की सलाह से अपना व्यापार चलाता था। घर में समृद्धि और प्रेम था, लेकिन यह केवल अवनी की तरफ से सच्चा था। वरुण व्यापार के काम से अक्सर शहर से बाहर रहने लगा। अवनी घर और आरव को पूरी निष्ठा से संभालती थी। उसे पूरा विश्वास था कि वरुण अब सच में बदल चुका है। लेकिन शहर से बाहर वरुण की जिंदगी बदल गई। उसका सामना मीरा से हुआ। वरुण ने अवनी के अटूट विश्वास को मीरा के झूठे प्यार के लिए तोड़ दिया। वरुण पूरे 5 साल तक मीरा के साथ गुप्त रिश्ते में रहा। वह अब अवनी को तलाक देना चाहता था, क्योंकि मीरा से शादी करने का लालच उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। श्याम, जो वरुण की नजरों में गिर चुका था, अभी भी शहर के पास गरीबी में रहता था। श्याम अपनी इस हालत के लिए पूरी तरह से अवनी को जिम्मेदार मानता था। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। एक दिन जब आरव, वरुण का बेटा, लगभग 5 साल का था, वह बागीचे में खेल रहा था। श्याम को मौका मिल गया। उसने आरव को धोखे से बुलाया और उसे चुपके से शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर छिपा दिया। जब वरुण और अवनी ने अपने बेटे को घर में नहीं पाया तो घर में हाहाकार मच गया। तभी वरुण के घर पर एक गुमनाम चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो तुम्हारी पत्नी को मुझसे अकेले में मिलना होगा, बिना पुलिस, बिना नौकरों के। यह पढ़कर वरुण को अवनी से छुटकारा पाने का सुनहरा मौका लगा, इसलिए उसने तुरंत ही गुस्से का नाटक करना शुरू कर दिया। मैं जानता था यह श्याम सिर्फ एक बहाना है। तुम जानती थी कि यह तुम्हें अकेले में क्यों बुला रहा है। तुम मेरी शर्त पहले भी तोड़ चुकी हो। तुम मेरे बेटे को दांव पर लगा रही हो। अवनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कहा, वरुण जी, यह सवाल मेरी ईमानदारी का नहीं, आपके बेटे की जान का है। अवनी ने दृढ़ता से वरुण को देखा और कहा, वरुण जी, पिछली बार मैंने आपको सत्य सिखाया था, आज मैं आपको विश्वास सिखाऊंगी। अवनी ने चुपचाप कीमती हार लिया, उसे संदूक में रखा और अकेली श्याम से मिलने चली गई। लेकिन संदूक में सिर्फ हार नहीं था। अवनी ने बुद्धिमानी से संदूक के अंदर एक जहरीला सांप छिपा रखा था। जब अवनी उस सुनसान जगह पर पहुंची तो श्याम आरव को पकड़े खड़ा था। श्याम जोर से हंसते हुए, तुम आ गई, अब मुझे वह हार दो और फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए यहाँ खत्म कर दूंगा। अवनी ने कहा, तुम लालची हो, पर मैं तुम्हारी लालच से नहीं, तुम्हारी इंसानियत से बात कर रही हूँ। यह हार लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन इस बच्चे को मत मारना, क्योंकि इसका कोई दोष नहीं है। जैसे ही श्याम ने लालच में आकर संदूक खोला, सांप ने उसे काट लिया। अवनी ने तुरंत आरव को अपनी ओर खींच लिया, पर श्याम ने जमीन पर गिरते हुए अपना चाकू फेंका। चाकू सीधा अवनी को लगा। वरुण भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन वह अवनी को बचाने के इरादे से नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि उसका प्लान सफल हुआ या नहीं। अवनी अंतिम सांस लेते हुए बोली, वरुण जी, मैंने अपनी आखिरी सांस तक झूठ नहीं बोला और मैं किसी और आदमी से अकेले में नहीं मिली। मैंने अपना बलिदान दिया है। क्या अब भी आपको मुझ पर शक है? वरुण ने पश्चाताप का नाटक करते हुए अवनी के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। अवनी ने वरुण की आंखों में देखे गए झूठे विश्वास को सच्चा मानकर अपनी अंतिम सांस ली। अवनी की मृत्यु के बाद घर में गहरा शोक था। वरुण, जो अब झूठे पश्चाताप का मुखौटा पहने था, पूरे परिवार और समाज के सामने एक शोकग्रस्त पति बना हुआ था। वह अवनी की तस्वीर के सामने घंटों रोता, ताकि कोई उस पर शक न कर सके। 13वीं का दिन आया। सेठ धर्मपाल के आलीशान घर में सैकड़ों लोग जमा थे। वरुण ने 13वीं की रस्म शुरू की और बेटे आरव को अपनी गोद में बिठाए हुए था। वह बार बार आरव को देखकर रोने का नाटक कर रहा था। जैसे ही धार्मिक क्रियाएं समाप्त हुई और वरुण उठने वाला था, अचानक द्वार पर हलचल हुई। इंस्पेक्टर विजय बोले, रुकिए, कोई यहाँ से हिल नहीं सकता। इंस्पेक्टर विजय अपनी पूरी टीम के साथ शोक सभा के बीच में खड़ा था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वरुण का रंग उड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। वरुण गुस्से में बोला, इंस्पेक्टर, यह मेरी पत्नी की 13वीं है।
आप यहाँ आकर अपमान क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर विजय ने कहा, हम यहाँ अपमान करने नहीं बल्कि हत्या का सच बाहर लाने आए हैं। इंस्पेक्टर विजय ने एक पुलिसकर्मी को इशारा किया जिसने वरुण के कमरे से बरामद गुप्त मोबाइल फोन को सबके सामने रखा और बोला, वरुण, आपकी पत्नी विश्वास की देवी थी, लेकिन आप व्यापार के नाम पर मीरा नामक एक महिला से रिश्ता बनाए हुए थे। यह फोन आपकी पत्नी के बलिदान के कुछ ही घंटों बाद आपके गुप्त दराज से मिला। पूरे हॉल में कानाफूसी होने लगी। सेठ धर्मपाल और आरव के दादा दादी सदमे में थे। इंस्पेक्टर विजय फिर कहा, फोरेंसिक ने इस फोन से आपकी सारी चैट्स रिकवर कर ली हैं। आपकी पत्नी की सादगी आपको बोझ लगती थी। आप उन्हें तलाक से बचने के लिए हटाना चाहते थे। श्याम सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन असली साजिश रचने वाले आप थे। वरुण अब नाटक नहीं कर पाया। उसने सबके सामने सच बोल दिया, हाँ मेरा रिश्ता था, पर मैंने उसे नहीं मारा। इंस्पेक्टर विजय ने आगे बढ़कर शोक सभा के बीच में ही मीरा को हथकड़ी लगाकर खड़ा कर दिया। उसने बोला, अवनी की हत्या में 2 नहीं बल्कि 3 लोग शामिल थे। वरुण ने साजिश रची, श्याम मोहरा बना और मीरा कातिल बनी। इंस्पेक्टर ने चाकू की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाते हुए बताया, चाकू पर मीरा का तीसरा फिंगरप्रिंट मिला। वह वहाँ छिपी थी। उसे पता था कि श्याम मर जाएगा। उसने लालच में आकर खुद चाकू चलाकर अवनी को मारा ताकि वरुण भी हत्या की साजिश में फंस जाए और वह अकेली सारा पैसा हड़प सके। पूरा हॉल सन्न रह गया। वरुण अपने धोखे और लालच के कारण अपने ही जाल में फंस गया। सेठ धर्मपाल रोते हुए बोले, तूने अपना घर अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया और अपने बच्चे को माता पिता के प्यार से दूर कर दिया। पुलिस वरुण और मीरा को हथकड़ी लगाकर ले गई। शोक सभा जहां लोग स्वर्गीय आत्मा को याद करते हैं, वहीं पर वरुण का सबसे बड़ा पाप सामने आया। यह कहानी सिखाती है कि विश्वासघात की साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, सत्य हमेशा सामने आता है। लालच और वासना में अपने साथी को धोखा देना अपने बच्चे के भविष्य को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।